क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं। कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मजहब वो शब्द है जिसने हम इंसानों को टुकड़ों में बांट दिया है। ऊपर वाले ने बनाते हुए हमें सिर्फ इंसान बनाया था, लेकिन हमने उस ऊपर वाले को ही मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में बांट कर रख दिया। क्या वाकई में प्रभु श्री राम मंदिर में माला जपने से और अल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ने से खुश होते हैं? क्या इंसानियत कुछ नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहसिन खान एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने जिंदगी में वो मुद्दा लेकर जिसका सरोकार हम सबसे है। दोस्तों, मैं मुसलमान हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मंदिर, चर्च या फिर गुरुद्वारे में कोई श्रद्धा नहीं रखता, या फिर मेरा कोई हिंदू, सिख या ईसाई दोस्त नहीं है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं, पहले हम सब इंसान हैं और इसी इंसानियत को मैं सलाम करता हूं। तो फिर कौन है वो लोग जो मजहब या धर्म का राग अलापते हैं? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। जमीनें बांटते फिरते हो, आसमान बांटो तो माने। अलग किए इंसान बड़े, परिंदे छाटो तो माने। जब पैदा हुआ था आदम तो क्या था? हिंदू या मुसलमान, मजहब बताओ तो माने। जब खून की जरूरत होती है तो पूछते हो किसका है? दूसरी जाति का खून डॉक्टर को लौटाओ तो माने। चांद से सीखो ईद का भी है और करवा चौथ का भी। काटते हो नस्लें फसलें यह बैर काटो तो माने। हम इंसान पहले हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन। तो फिर हम क्यों इंसानियत भूलकर जातिवाद, मजहबवाद को बढ़ावा देते हैं? आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर पर एक मुद्दा छाया हुआ है। एक शब्द है जो सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है और वो है इंटॉलरेंस, यानी असहिष्णुता। क्या है इस शब्द का असली मतलब? किस लहजे में किया जाता है इसका प्रयोग? ये भी जानना जरूरी है। आखिर क्या है असहिष्णुता? चलिए हम आपको बताते हैं। वैसे तो डिक्शनरी में इसका मतलब है इंटॉलरेंस, यानी जो सहन ना किया जा सके। लेकिन मौजूदा हालात देखें तो हम इस शब्द का इस्तेमाल धर्म के इर्द गिर्द ले जाकर कर रहे हैं, जिसको लेकर हर कोई बयानबाजी कर रहा है। इंटॉलरेंस लोग, समाज और राष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ये अलग अलग जाति समुदायों के लोगों के बीच हिंसा को जन्म देता है। आज हमारे देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भावनाओं को भड़काने की राजनीति तो हमारे देश में आजादी के समय से ही चली आ रही है। अगर आम आदमी से पूछा जाए कि क्या वो यही चाहता है, तो जवाब मिलेगा नहीं। हम उस देश में रहते हैं जिसमें एक समय पर राष्ट्रपति हिंदू थी तो उपराष्ट्रपति मुसलमान और प्रधानमंत्री एक सिख। इन तीनों ने एक साथ मिलकर देश के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। फिर क्यों जाति का नाम लेकर आज भी हमारे देश में लोगों को अलग किया जा रहा है? अतिथि देवो भव का प्रचार प्रसार किया जाता है,
लेकिन अपने ही देश के नागरिकों को हम अपना मकसद साधने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी के चश्मे से देखते हैं। याद रखें, ये वही देश है जहां गणपति जब घर आते हैं तो उनके साथ एक सिख और मुसलमान भाई भी मोदक का प्रसाद लेने आते हैं और फिर यही दोस्त अपने मुसलमान भाई के घर ईद पर सेवैयां खाने जाते हैं। धर्म से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचें, देश की जनता के बारे में सोचें। हमारा देश और हम सब देशवासी तभी तरक्की कर पाएंगे जब अमन और शांति की गंगा बहेगी और तभी आएगा वजूद में वसुधैव कुटुंबकम। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। क्या वाकई में हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में हो? हमारी आने वाली पीढ़ियां इस मजहबी लड़ाई में पैदा हों? हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, फिर क्यों इंसान के पैदा होते ही उसे धर्म की दीवार में कैद कर दिया जाता है? हम दुनिया को तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं। आओ मिलकर भाईचारे की भावना को जागृत करें और बता दें उन लोगों को जो हमें और आपको अलग करने की फिराक में लगे रहते हैं। इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने अपने धर्म की सेवा की है और यही संदेश देते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लोकेश मुनि जी, फादर जॉनसन जी, प्रोफेसर एम वर्मा जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी और एस मारवा जी, और दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब। आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहले फादर जॉनसन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मजहब आपकी नज़र में क्या है? हमारी नज़र में तो मजहब इंसानियत है, और जब दुनिया की सृष्टि की रचना करी, उस रचनाकार को हम अल्लाह कह लें, जीसस कह दें, या हम वाहिगुरु कह दें, या हम उनको राम कह दें। हमारे मानने के तरीके अलग हो सकते हैं, मगर रास्ता एक है। और उन्होंने सिर्फ आदम की जब रचना करी तो आदम को उसने नर कहा, वहाँ जाति नहीं बनाई। ये मेरे सामने इस टाइम बाइबल खुली हुई है, इसमें यहाँ लिखा हुआ आदम को उसने नर कहा। जाति का इसमें कोई शब्द नहीं है। मैं यहाँ से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर मैं देखता हूँ बाइबल में, तो यहाँ जाति का शब्द नहीं है, धर्म का कोई शब्द नहीं है। उसने सिर्फ नर और नारी कह के इस पृथ्वी की स्थापना की और कहा कि हम फले फूले और पृथ्वी के अंदर भर जाएं और आपस में प्रेम से रहें। धर्म वो है जिसमें प्रेम होता है। सबसे पहले अगर हमारे में प्रेम है, वो धर्म है। और सबसे जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर मैं ये कहता हूं कि धर्म जो है मेरा हिंदुस्तान है। इंसानियत के बाद धर्म मेरा हिंदुस्तान है, जहां मैं रहता हूं, जहां सब मिलके ईद मनाते हैं, जहां सब मिलके दिवाली मनाते हैं, जहां सब मिलके अपना क्रिसमस मनाते हैं। और भी त्यौहार, हमारे जैन धर्म के त्यौहार होते हैं, हमारे सिख धर्म के त्यौहार होते हैं। हम गुरु पूरब पे हर चीज़ में हम लोग भाग लेते हैं। तो ये लड़ाई और नफरत क्यों? और जब कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम आपस में हैं भाई भाई, तो हम ये कहते हैं फिर आपस में क्यों है लड़ाई? हमें तो लड़ाई करनी नहीं चाहिए। और धर्म वही है जिसमें लड़ाई नहीं है। तो फिर कहां से नफरतें निकल के आती हैं? कहां से सारी चीजें? मैं उस पाकिस्तान को, उस अरब कंट्री के उन लोगों को कहना चाहता हूं कि वो लोग जो धर्म की शिक्षा देते हैं, क्या वो प्रेम की शिक्षा नहीं दे सकते? सबसे पहले हमारा धर्म हमें प्रेम सिखाता है। जब प्रेम है तो नफरत नहीं आएगी। जो बच्चा आज हमारा गलत जा रहा है, उसको हम ये कहें, बेटा बदला लेना तेरा काम नहीं है,
बदला लेना उसका काम है जिसने हमें बनाया है इस धरती के पर। और आज दुनिया बदले की आग में जो चल रही है वो इसलिए चल रही है कि हमारे धर्म गुरु उनको शिक्षा नहीं देते, उनको सही रास्ता नहीं बताते। अगर वो जिहाद की बात करते हैं, अगर वो किसी लड़ाई की बात करते हैं तो वो गलत है। अगर वो प्रेम की बात करें, धर्म प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जलता नहीं है, प्रेम कुर्ता नहीं है, प्रेम ढा नहीं करता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रेम से बड़ी और कोई शिक्षा नहीं है। हमें प्रेम के जरिए हमारे धर्म गुरुओं को, जो भी हमारे हैं, चाहे वो किसी मजहब से हों, उनको सबसे पहले पाठ ये पढ़ाना चाहिए कि हमें प्यार और प्रेम से रहना सीखें। हर धर्म आचार्य लोकेश जी भी हमारे साथ हैं। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये धर्म और मजहब की दीवार जो आज इंसानों के बीच में खड़ी हो गई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो जो धर्म और मजहब को एक बना दिया जाता है, ये भी एक समस्या की जड़ है। हम इन दोनों वस्तुओं को अलग से समझने की, इसकी व्याख्या करने की जरूरत है। धर्म है किसी फल का गुदा या रस, और संप्रदाय छिलका है उसकी सुरक्षा के लिए। किंतु जब संप्रदाय को ही, मजहब को ही धर्म मान लिया जाता है, वहां से समस्याएं खड़ी होती है। ये सांप्रदायिक जुनून का जो भाव पैदा होता है, मेरा संप्रदाय ही श्रेष्ठ है, इस भाव से कठिनाइयां उत्पन्न होती है। तो धर्म की इस रूप में अगर व्याख्या की जाएगी और इस रूप में इसको आगे बढ़ाया जाएगा, दरअसल धर्म के 3 आयाम होते हैं: उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय में कठिनाई क्या हुई है कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया गया। मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, उपासना भी उपयोगी है, किंतु हमारा अगला कदम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, और उसका अगला कदम है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म का अवतरण होता है तब मैं और पर का भी भेद खत्म होता है। अपेक्षा है आज धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, अपेक्षा है आज धर्म को समाज सेवा से जोड़ा जाए, और अपेक्षा है आज धर्म को सामाजिक कुरीतियों के भी निवारण का माध्यम बनाया जाए। इसलिए अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए, और ये आपस में संप्रदाय और जो मजहब की दीवारें खड़ी की जाती है, उसके लिए धर्मगुरु आपस में मिलकर के इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए भी प्रयास। बिल्कुल, यहाँ जरूरत है कि धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए। अब हम सीधा चलते हैं दिल्ली की शाही फतेहपुरी मस्जिद, जहाँ से हमारे साथ मुफ्ती मुकर्रम साहब जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो फिर वो कौन सा धर्म या मजहब है जो आपस में लड़ने के लिए कहता है? मजहब तो कोई भी लड़ाई को नहीं कहता, और भारत के अंदर अनेक धर्म हैं, बहुत सारे मजहब हैं, और सब लोग अपने अपने मजहब का पालन कर रहे हैं। इसी वजह से भारत के अंदर एकता है, मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, सांप्रदायिक सद्भाव है। तो ये मजहब की देन है। भारत के अंदर जो आप देख रहे हैं कि शांति है और एक अच्छा माहौल बना हुआ है, ये धर्म की वजह से है। और हम तो ये कहते हैं कि कुरान ने कहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन मानवता और इंसानियत के रिश्ते में हम सब एक हैं। चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, यहूदी हों, कोई भी हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन मानवता के रिश्ते में सब बराबर हैं, और इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है। हर एक से प्यार और मोहब्बत, सब अल्लाह के बंदे हैं। तो मज़हब के नाम पर कभी लड़ाई हमारे मज़हब में नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मज़हब के नाम पर जो सांप्रदायिकता भड़काते हैं, वो उनके अपने उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो अपने काम को पूरा करने के लिए या कहीं पर राजनीति को चमकाने के लिए कुछ लोग इसका सहारा लेते हैं। लेकिन भारत में चूँकि धर्म का पालन है, इसी वजह से वो लोग नाकाम रहते हैं।
और हम सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग भाई भाई की तरह पर रहते हैं, प्यार और प्रेम से रहते हैं। और यहाँ पर जो एक गंगा जमनी तहजीब है, जैसा कि आप देखते हैं कि मुग़ल गार्डन के अंदर अनेक रंगों के महकते हुए फूल खिलते हैं, इसी तरह पर भारत के अंदर सारे धर्मों के लोग मिलकर अपने अपने त्यौहार मनाते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं एक शांति के साथ। तो बात सही है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। तो सच्चाई यह है कि मज़हब ने कभी कोई झगड़ा या ज़बरदस्ती या कोई इस तरह की बात का कोई हमें हुक्म नहीं दिया है। और मज़हब कोई भी आपस में बैर रखना, झगड़ा करना, जुल्म और ज़्यादती करना कभी नहीं सिखाता। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आप सही कह रहे हैं कि कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। लेकिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं मजहब, धर्म के ऊपर राजनीति जो है हावी होती जा रही है। और हम सब मिलकर हम यहाँ पर यही कोशिश करेंगे कि वो राजनीति हमारे भाईचारे पे हावी ना हो और हमारा भाईचारा इसी तरीके से बना रहे, कायम रहे। प्रोफेसर वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान है। कहीं लिखा है कि मजहब सबसे बड़ा है? मैं आपके इस सवाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे से वो सवाल पूछा है जिसका मैं जवाब देना चाहता था। जी। हर मजहब किसी अपने स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर के ऊपर आधारित होता है, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सिख धर्म हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे मजहब, धर्म ये अपने स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन उसने साथ ये भी पैगाम दिया है कि आप जाके मिल के रहो, दोस्त बन के रहो, कोऑपरेशन करो। मैं कुरान शरीफ की एक एक चैप्टर, एक एक आयत को हर जगह पे कोट कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई लेक्चर, थिएटर, क्लासरूम नहीं कि जहाँ मैं एक एक आयत का जिक्र करूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 64 और आयत 3 में क्लियर कट कहा गया है कि आप ट्रुथ के नाम पे, जी, सच्चाई के नाम पे जी, कोलैबोरेशन करिए, दोस्ती करिए, मिल के रहिए, इसका जिक्र किया गया है। किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा गया है कि वो मजहब या वो धर्म सबसे बड़ा है। जनाब, अगर आप मजहब की बात करते हैं तो मैं क्रिटिकल वे में आपसे बात करना चाहता हूं। आपको मैं अगर देख रहा हूं तो आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपकी आत्मा है, वो आपकी रूह है। मेरे पे भी ये लागू होता है। और धर्म का भी एक बॉडी होती है और धर्म की एक आत्मा होती है। धर्म की आत्मा उसके नैतिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसकी ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं। किसी भी धर्म की पहचान करना हो तो उसकी मॉरल वैल्यूज़ देखिए, वो धर्म कौन सी मॉरल वैल्यूज़ को प्रोपोगेट करता है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये बिल्डिंगें होती हैं। ये आपका स्टूडियो एक बिल्डिंग है। मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आप किस आत्मा को, किस कंटेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हर धर्म को अगर पहचानना हो तो उसकी लैंग्वेज, रीति रिवाज, लिबास और इन ऊपर जो सिंबल्स हैं, उससे धर्म की कोई शक्ल नजर नहीं आती। कभी रूह के भी रंग होते हैं, कभी रूह गोरी नहीं होती, रूह काली नहीं होती, रूह मर्द नहीं होती, बिल्कुल प्रोफेसर वर्मा जी, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है कि सबसे बड़ी चीज होती है जो इंसान की आत्मा होती है, जो रूह होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। उसका कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी रूह, आत्मा एक जैसी होती है। और वो कितनी पवित्र है, कितनी पाक है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहते हैं कि विश्व शांति के लिए कई संस्थाएं और आप जैसे लोग कोशिशें कर रहे हैं, आखिर फिर भी उस लेवल पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए। क्या वजह देखते हैं आप? देखिए मोहसिन भाई, वर्मा जी ने, लोकेश मुनि जी ने और फादर ने बड़ी, और मुफ्ती साहब ने धर्म, मज़हब और ग्रंथों की बड़ी सटीक व्याख्या की है कि जो लोग पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं वो उनकी नहीं मान रहे हैं। जो लोग
राम को भगवान मानते हैं वो भगवान राम को भगवान मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते हैं। हम राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे। मोहम्मद को मानेंगे, मोहम्मद की नहीं मानेंगे। तो तब ये डिफरेंसेस पैदा होंगे। क्योंकि अगर हम ये चाहें कि मेरा धर्म अच्छा है तो मुझे हक है ये कहने का। आप कहें मेरा धर्म अच्छा, आपको भी हक है कहने का। लेकिन अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है, तब थोड़ी शिकायतें होंगी, तनाव पैदा होगा। और एक तीसरी श्रेणी है, तीसरी स्टेज है, जब आप ये कह देंगे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है लेकिन तुम्हारा धर्म खराब है, तो फिर बवाल पैदा हो जाएगा। क्योंकि सवाल है कि अल्लाह तबारक ताला को या परमात्मा को या ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। अगर देखा गया है तो उसकी बनाई हुई सृष्टि को देखा है। क्योंकि ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हवा, ये सूरज, ये चांद, सितारे, ये धरती, ये मैंने नहीं बनाई, ये आपने नहीं बनाई। तो ये जिसने बनाई है वही परमात्मा होगा। अब मुझे आप बताओ कि अल खल्क अयालुल्लाह, ये इस्लाम कहता है, कुरान कहता है। इसका मतलब है तमाम मखलूक अल्लाह का कुनवा है। गीता कहती है वसुधैव कुटुम्बकम, जो आपका प्रोग्राम का नाम है, यानी पूरी वसुधा, ये भगवान एक परिवार है। ठीक है। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब की घोषणा है अव्वल अल्लाह नूर पाया, एक रव दे सब बंदे। तो जब एक परमात्मा के हम सब हो गए तो हमें फ़र्क होना नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत फिर पैदा होती है कि हम जब इस्लाम की परिभाषा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो हम ये कहीं ना कहीं उसमें पुट दे देते हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं। जब हम हिंदुत्व की परिभाषा करते हैं वहाँ भी हम ये पुट दे देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ में AK-47 लेके जो इस्लाम ये कहता है कि किसी के दिल को दुखाने की इजाज़त नहीं है, जो इस्लाम ये सिखाता है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो तुम्हें निवाला खाने की भी इजाज़त नहीं है, जो इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई डूब रहा हो उसकी जान बचाने के लिए तुम्हें नमाज छोड़नी पड़ जाए तो उसकी जान पहले बचाओ, वो इस्लाम हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? और अगर कोई ये कर रहा है तो वो कहे मुसलमान हूँ, तो मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। शक्ल सूरत से, पहनावे से वो मुसलमान हो सकता है, लेकिन मुसलमान का मतलब है कि जो परमात्मा की सेवा के साथ साथ उसके बंदों से प्यार करे, उसकी कायनात से प्यार करे, ईमान उसका कायम रहना चाहिए, मोहब्बत उसके दिल में रहना चाहिए, वो दूसरों की खिदमत करे, तब जाके इबादत कबूल होती है। ऐसे ही क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, प्रेम सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। लेकिन सिनेमा घरों को आग लगाने का नाम हिंदुत्व कैसे हो सकता है? हाथ में त्रिशूल लेके दूसरे मजहब के लोगों को गाली देने का नाम हिंदुत्व कैसे हो सकता है? तो अभी एक बात जो इन्होंने कही हमारे वर्मा जी ने कि 1,24,000 नबियों का और पैगंबर का जिक्र है, वो जिक्र है। हमने हो सकता है 20-25 को जाना हो सकता लाखों नबी परमात्मा ने ऐसे भेजे हों जिन्हें हम न जान पाए हों। इसका मतलब वो नबी तो है ना। इसीलिए शायद ये जिक्र है कि अगर आप किसी भी मज़हब के हैं, दूसरे मज़हब के पेशवाओं की तौहीन मत करो, न जाने वो आपका नबी या पैगंबर निकले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा किसी ने देखा नहीं। आचार्य जी, आपकी सारी बातें सही हैं, और जो सब यहाँ बैठे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी धर्म या मजहब जो है कट्टरता का ज्ञान नहीं देता। कोई मजहब नहीं बोलता कि आप कट्टरवादी बनो। तो ये कट्टरवादी निकल के कहाँ से शब्द आया? ये कहाँ से हमारे जहन में, हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं? अब ये इसलिए आया मोहसिन भाई कि जब, जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा कि जब मैं ये कहूँगा कि मैं ही सबसे अच्छा, तो दूसरे कहेंगे साहब हम बुरे हो गए क्या? फिर इससे आगे बढ़ जाऊंगा कि मैं ही अच्छा और तुम बिल्कुल बेकार। लेकिन धर्म या मजहब ये भी नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे। जो लोग धर्म की परिभाषा कर रहे हैं वो धर्म के पूरे खिलाफ जा रहे हैं। वो धर्म को, मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो अपना हिंदुत्व लाना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो अपना इस्लाम लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ गलत अपना लाना चाहते हैं, अपना वो इसके लिए एब्सोल्युटली धर्म गुरुओं को भी इससे परहेज करना पड़ेगा और इसकी मुखालफत करनी पड़ेगी। परहेज से काम नहीं चलेगा। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि अगर हम केवल इसी तरफ कहते हैं, जैसे एक शब्द है, एक लफ्ज है मोहब्बत।
मोहब्बत 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 कहते रहो, मोहब्बत थोड़ी पैदा हो जाएगी। मोहब्बत करना अलग बात है, मोहब्बत की बात करना अलग बात है। अब हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, लेकिन हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी, और मोहब्बत करने के लिए मोहब्बत को ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। हमें कुरान को ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, गीता और बाइबल को ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। हम कोरी लफाजियाँ अगर करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति और अपनी सत्ता के लिए करेंगे, और इस देश का नहीं पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क होने के कगार पे है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये राजनीति और जो गलत थोड़े बहुत जो धर्मगुरु आ गए वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मारवा साहब, धर्म की दीवारें जब हम आम इंसानों ने नहीं खींची तो फिर किसने खींची? आपको क्या लगता है कि कौन इंसानियत को गुटों में बांटना चाहता है? सभी महान बाबों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तुच्छ प्राणी, न्यू बॉर्न म्यूलिंग चाइल्ड हूँ, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका धन्यवाद। सभी मतलब जैसे जैन साहब ने बोला कि जो अपने हम धर्म को बड़ा बोलते हैं, मैं कहता हूँ आप अपने धर्म को ठीक अच्छा बोलो, सभी अपने धर्म को अच्छा बोले, मगर किसी दूसरे धर्म को बुरा मत बोलो। बिल्कुल। अव्वल अल्लाह को नूर पाया, कुदरत ऐसा बंदे, कुदरत कैसा बंदे हैं। आप गुरबाणी देख लो, रामायण देख लो, कहीं देख लो, हमारी गुरबाणी में भी क्या है कि गुरुओं की बाणी, जिसमें हिंदू मुसलमान बड़े बड़े फकीर बड़े जो हुए हैं, हम लोग गुरबाणी तो पढ़ते हैं, हम लोग मतलब कुरान तो पढ़ते हैं पर उसको दिल में नहीं उतारते। हम सिर्फ पढ़ते हैं, रटालाइजेशन करते हैं, मगर उसमें उनके कहने के मुताबिक एक्ट अपोन नहीं करते। अगर हम उस चीज़ को एक्ट अपोन ना कर दें तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाए। एक मुनाफा तो हुआ इस बेबसी का, कोई मजहब में नहीं बांटता, सब गरीब कहते हैं। आप इन लाइनों को जरा गहराई से सोचिए। तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी वसुदेव कुटुंबकम का संदेश हम देते रहेंगे। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती। अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। प्रोफेसर वर्मा, हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि नफरत की दीवारों को कम कर सकें और सबको एकता के धागे में बांध सकें। आपसे जानना चाहूंगा कि आज हम जो प्यार की भाषा भूलते जा रहे हैं उसे कैसे बहाल किया जा सकता है? नानक दुखिया सब संसार, इसका जवाब कुरान शरीफ के 20वें चैप्टर और आयत 123 और आयत 125 में बताया गया है कि हमारे दुख का कारण, परेशानियों का कारण, जहालत का कारण एक है कि हम अपने धर्म गुरुओं के पैगाम का पालन नहीं करते। यही चीज़ भगवत गीता में चैप्टर 1 में और श्लोक 42 में बताई गई है। लेकिन प्रोफेसर साहब, यहाँ ये भी बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ धर्मगुरु भी ऐसे हैं जो कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। सर, मैं उसी के उस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। और आपने ये जो बात की बड़ी क्रिटिकल बात है। अगर आप ईमानदारी से जानना चाहते हैं, किसी इंसान का कोई दोष नहीं। ये भोले भाले गरीब लोग जो सुबह से शाम तक रोटी कमाने की फिक्र में लगे रहते हैं, इनके पास कोई टाइम नहीं धर्म की बातें करें या धर्म के
कामों में दखल दें। और गीता में ये फरमाया गया है कि जो लीडर करता है, जो लीडर कहता है, पब्लिक तो उसी को फॉलो करती है। किसको क्या पता कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है या भगवत गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। जैसे लीडर बता देते हैं, जिस रास्ते पे लीडर लगा देते हैं, उसी रास्ते पे लोग चल पड़ते हैं। मैं नहीं मानता कि भोले भाले लोग जो हैं उनके पास टाइम है आपस में लड़ने के लिए। तो ये रिक्शा वाले, ये कारों में पुर्जे कसने वाले, जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनके पास कहाँ टाइम पड़ा हुआ है वो धर्म की बात। कहीं ना कहीं ये धर्म गुरुओं की, लीडर्स की बात है, जो बातें निकल कर आती हैं, चाहे वो मुस्लिमों में देवबंदी की बात हो, बरेलवी की बात हो, शंकर, ये अभी साईं बाबा वाली बात हो, सनी देव वाली बात हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धर्म गुरु ही निकाल कर लाते हैं। आम आदमी के पास तो इतना समय है नहीं। यही हकीकत है कि धर्म गुरु जो हैं वो अमन और चैन कायम भी कर सकते हैं, और धर्म गुरु पर्दे के पीछे पॉलिटिशियंस के साथ हाब नाबिल भी कर सकते हैं पॉलिटिकल क्लाउड को हासिल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ धर्म गुरु। अगर वो चाहें तो चैन और अमन कायम किया जा सकता है। और बाकी मैं समझता हूँ खोखली बातें हैं। अगर आप आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इसको सम अप कर लूँ। वासुदेवम कुडम्बकम की बात करें, बड़ा खूबसूरत सिल्कन फ्रेज है। किसने देखा कि लोगों ने कोशिश, इन ब्राह्मणों ने, इन पंडितों ने, इन मुल्लाओं ने, इन्हीं लोगों ने कोशिश की कि ईश्वर को, खुदा को इन लोगों, भोले भाले लोगों से दूर रखें। और ये गुरु नानक ने कहा है, इट इज दीज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग गॉड अवे फ्रॉम। ये भोले भाले लोगों से गॉड को दूर रखने के लिए संस्कृत बोली जाती है और उसके साथ अरबी बोली जाती है। ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिनसे ईश्वर को दूर रखा जा सके। जी आचार्य जी कुछ कह रहे थे। मैं ये जितना भी चर्चा हो रहा है, बहुत एक तो साफ नियत से आप करा रहे हैं जी, इसके लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात ये है कि ये ऐसा जो हालात आज हम देख रहे हैं, ये इसलिए पैदा हुई। वर्मा जी कह रहे थे कि इनकी जिम्मेदारी, ये बात ठीक है। अब हमें इससे आगे आना पड़ेगा। अब ये हालात ख़राब हो गए, अब ये ठीक कैसे हों? हमें इस पे चर्चा हमने करी, अच्छी बात है कि इसका कारण क्या है, लेकिन हम ये कैसे ठीक करें? हालात ये हो गए हुजूर कि अगर मैंने एक भजन लिखा जी, उसमें मैंने उर्दू का प्रयोग कर दिया, तो कुछ फैनेटिक हिंदू महात्माओं ने कहा कि ये भजन कैसे हो सकता है उर्दू में। मैंने लिखा कि तुम्हारी इबादत मुकम्मल रहेगी, तुम्हारी इबादत मुकम्मल रहेगी, रहोगे अगर हम नवा राधे राधे। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर तुम अपनी सांसों के साथ राधे का नाम लोगे, राधे का तस्वुर हमारे यहाँ जो है वो आप जानते हैं, बिल्कुल भगवान कृष्ण की शक्ति के रूप में, तो तुम्हारी इबादत मुकम्मल हो जाएगी। अब इस पे भी ऐतराज़ है, मतलब भाषा से भगवान का और अल्लाह का, हिंदू का और मुसलमान का एक पहचान हो गई है। जैसे अभी इन्होंने कहा गीता में फरमाया है, तो इस पे भी कुछ कहेंगे गीता में उद्घोष हो सकता है, फरमाया नहीं जा सकता है। अगर मैं ये कह दूं वर्मा जी कि कुरान पाक का ये उद्घोष है, तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमान कहेंगे साहब कुरान में उद्घोष कैसे हो सकता है? प्रश्न ये पैदा होता है, भाषा, शब्द, साहब भगवान तो उनका भी है जो बोलना नहीं जानते, अल्लाह तो उनका भी है जो बेचारे न चलना जानते, ना फिरना जानते, ना बोलना जानते, ना भाषा जानते, कुछ नहीं, वो तो सबका है या नहीं है? बिल्कुल। अल्लाह तो उनका भी है जो उसको मानते नहीं, वो तो काफिरों का भी है। प्रश्न ये है कि वो नास्तिक का भी भगवान है, जो भगवान को नहीं मानते उनको भी भगवान ने मुक्त किया है। तो दिक्कत ये है कि हम एक तो भाषा और ये जो लिबास है, जैसे थोड़ी देर को आपने टोपी नहीं लगा रखी तो क्या आप मुसलमान नहीं रहे? मैं तिलक ना लगाऊं तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? वर्मा जी ने तिलक नहीं लगा, क्या हिंदू नहीं है? अब अगर हम इस पे ही जोर देंगे तो तिलक धर्म बन गया, आदमी खो गया। अगर टोपी पे हम गौर करेंगे तो फिर तो टोपी धर्म बन गई, मजहब बन गया, आदमी तो खो गया। तो हमें धर्म के बुनियादी सिद्धांत को समझना है। एक दूसरा, एक बात सब धर्मों में है, अगर उसी को जिंदगी में अपने में अमल में ले आए, क्या कि हम एक ही परमात्मा की औलाद हैं, हम एक परमात्मा की संतान हैं, हम एक खुदा की तमाम औलादें हैं, हम एक अल्लाह के हैं, हम एक हैं, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। हम कम से कम, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साहब राम भगवान नहीं थे,
तो उन्हें पैगंबर मान लो, उनकी इज्जत करो। हम ये कहें साहब हजरत मोहम्मद अवतार नहीं थे, हैं, तो उन्हें महात्मा मान लो, हैं, उनकी इज्जत करो, मोहतरम तो हैं। अगर आप उनकी इबादत नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए मोहतरम तो हैं। अगर आप भगवान राम को भगवान नहीं मानते, आपके लिए मोहतरम तो हैं। तो जब आप राम को अपना मानेंगे, हम पैगंबर को अपना मानेंगे, तो हम एक हो जाएंगे, झगड़े खत्म। बिल्कुल, बहुत बड़ी आपने बात कही यहाँ पर। और प्राइम न्यूज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है जो आग लगाना चाहते हैं, महानुभाव यहाँ पर आए और अपना समय दिया है अपने स्टूडियो में। कुछ जो जवानें हैं जो बहुत ज्यादा देश में आग लगाना चाहती हैं, उन पे लगाम लगाने का काम हुकूमतों को करना चाहिए, तब ये देश रहेगा। एक बार फिर चलते हैं दिल्ली की शाही फतेहपुरी मस्जिद, जहां से हमारे साथ मुफ्ती मुकर्रम साहब हैं। मुफ्ती साहब, ऐसा सुनने में आता है कि हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीबों विरासत को बिगाड़ने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। देखिए, कौन इसके पीछे ताकत काम कर रही है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज देखा यही जा रहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जो ऐसे बिग पावर्स हैं, वो चाहते हैं कि हर जगह पर हमारा असर रहे, मार्केट पे हमारा कंट्रोल हो जाए, हुकूमत पे हमारा कंट्रोल हो जाए, सरकार वही करे जो हम करते हैं। इस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि जो बिग पावर्स हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ इस तरह की ताकतें हों जो हमारे देश के अंदर जो अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए झगड़ा कराते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भारत के जो एक यहाँ के जो रहने वाले हैं, सिटीज़न हैं, भारत के नागरिक हैं, फिर भी बहुत अच्छे विचार वो रखते हैं और बड़ी ताकतों को या राजनीतिक खेल खेलने वालों को फिर भी उतनी कामयाबी नहीं मिलती जितना कि लोग चाहते हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कहते हैं कि इंसान को ईश्वर ने सबसे बुद्धिमान बनाया है, फिर क्यों हम सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद भी मजहबों में बटे हुए हैं? यही तो बहुत ही बुनियादी एक शब्द आ गया है और मैं समझता हूं कि इसी के परिपार्श्व के अंदर समस्या का समाधान भी है। दरअसल हमारा वर्तमान का जितना एजुकेशन सिस्टम है वो शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रहा है, बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान दे रहा है, किंतु उसके साथ साथ जो मानसिक विकास और भावात्मक विकास होना चाहिए था, वर्तमान का एजुकेशन सिस्टम लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगा रहा है, जो बुद्धि के लिए, जो शब्द आपने कहा, जो गणित के लिए, जो तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, जिसकी चर्चा सभी धर्म परंपराओं के विद्वान प्रतिनिधि कर रहे हैं, अपेक्षा इस बात की है कि कैसे हमारा इंट्यूशन पावर जागृत हो और कैसे हम अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण रख सकें। अगर आप देखेंगे हमारी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी, हमारे यहाँ पर ये ईड़ा पिंगला और सुषमना की जो बात की गई, और आज का मेडिकल साइंस भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता है। यूनेस्को का संविधान भी ये स्वीकार करता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में पैदा होता है। आज जो अपेक्षा है वो अपेक्षा ये है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, तो नियोकॉर्टेक्स परत भी मौजूद है। एनिमल ब्रेन जहां 5 विकृतियां जन्म लेती है। अभी पूरी समग्र चर्चा के दौरान बार बार जिस हिंसा की बात आई, जिस आतंकवाद की बात आई, और ये जो अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में दिखने वाली हिंसा है ना, जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद, रंगवाद, वर्णवाद, नस्लवाद, उसका रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, जो 5 विकृतियों के उद्गम का स्थान है, जिसे राक्षसी वृत्ति कहा, तब समस्या उत्पन्न होती है। मैं केवल एक छोटी से व्यंग के साथ बात को संपन्न करूंगा। एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा उसके लाइट नहीं है, रोकने की चेष्टा की, भैया गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, रात का समय, लाइट नहीं है। ड्राइवर ने कहा हट जा बीच में से, नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है।
वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण नहीं है। तो जब तक हम समस्या के जड़ में नहीं जाएंगे, मूल में जाकर के समाधान करने की कोशिश नहीं करेंगे, आज का जो एजुकेशन का सिस्टम मैंने कहा, और मेडिकल साइंस अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अगर बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक हो जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने 32 विद्यार्थियों को शूट करके रख दिया। और जब अच्छे इंसान का निर्माण होगा तो जो समस्या है आज हमारे सामने, जो विकृतियां हैं, उनका स्वतः समाधान होगा। इसलिए आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था। केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि के साथ मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट के आयाम को भी जोड़ने की जरूरत है, वही समस्या का समाधान। बिल्कुल आपने सही बात कही। यहाँ पर एक ऐसे प्रहार की जरूरत है जिसका असर हमारे दिमाग पर ज्यादा से ज्यादा हो, जो बुद्धिमानी हमारे दिमाग में दी गई है उसका हम अच्छे रूप में इस्तेमाल कर सकें। जैसे छोटी छोटी चीजों में अगर हम देखते हैं, एक जब डॉक्टर कोई इंसान बनता है, उसके पास मरीज आता है, जब वो उसकी जिंदगी बचाता है तो उसे ये कहीं पता भी नहीं होता वो हिंदू की जिंदगी बचा रहा है, मुसलमान की जिंदगी बचा रहा है। एक इंजीनियर जब घर बनाता है तो उसे ये पता नहीं होता, बिल्डिंग्स बनाता है, उसे ये पता नहीं होता इस बिल्डिंग के घर में आकर, इस फ्लैट में आकर एक हिंदू फैमिली रहेगी या एक मुस्लिम फैमिली रहेगी। जब आप ट्रेन में जा रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, कोई पैसेंजर पीछे से भागता है और आपको हाथ देकर वो बस में चढ़ाने के लिए, ट्रेन में चढ़ाने के लिए सहारा देता है, तो वहां पर वो आपसे ये नहीं पूछता कि हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन पता नहीं कहां से ये बातें, कट्टरवादी चीजें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं समाज में आ जाती हैं और हम इस ओर चल पड़ते हैं। आचार्य प्रमोद जी, हमारा देश अनेकता में एकता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसे बचाने के लिए कैसी और किस लेवल की कोशिशें होनी चाहिए? देखिए, लोकेश मुनि जी ने जो बातें रखी हैं बड़ी अच्छी हैं, उनके सुझाव अच्छे हैं, मगर मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ जी। रावण जो हुआ उसका हर तरह का लेवल जागृत था, हिरण्याकश्यप का हर तरह का लेवल जागृत था, ऐसे हिटलर का हर तरह का लेवल जागृत था, ओसामा बिन लादेन का भी लेवल बड़ा जागृत था। प्रश्न ये है कि जो लोग नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं वो बहुत ही प्लान्ड वे में कर रहे हैं। उनके बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, और हमारे जो पूरी दुनिया का जो एक ढांचा है, ये जो धर्म का जो मामला है, इसमें धर्म गुरुओं का कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। धर्म का कोई इंस्टीट्यूशन है तो जैसे वर्मा जी ने अपना बना लिया, इन्होंने अपना बना लिया, हमने अपना बना लिया। मुझे इस देश के अंदर, कम से कम, अभी मैं दुनिया की बात बाद में करूँगा, इस देश के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और सूबों की सरकारों को भी ये फैसले लेने होंगे कि ये जो धर्म की परिभाषाएं लोग अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इन पर कैसे लगाम लगाई जाए। देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो एक आंगन में खेलता है, उसकी जो बुनियाद के अंदर जब जहर भर दिया जाएगा, उसको जब कह दिया जाएगा कि मोहसिन ये जो इस्लाम है यही सबसे अच्छा है, तो 12-14 साल तक अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी तो आप दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करेंगे। अगर आपके मदरसे में, आपके स्कूल में या तमाम दूसरे तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर धर्म की परिभाषा को एक निचोड़ के रूप में बताया जाए, जो हम यहाँ 4 बता रहे हैं, 5 बता रहे हैं, ये बुनियादी रूप से अगर हर एक बच्चे को सिखाया जाए पहली क्लास से लेके और 8वीं क्लास तक कि सारे धर्मों का निचोड़ एक है, हम परमात्मा की औलाद हैं, हमारा बाप एक है, हम सब भाई हैं, गंगा जमुनी तहजीब हमारी रवायत है, ये हमारा धरोहर है, ये हमारी पूंजी है। हम इंजीनियर बाद में बने, साइंटिस्ट बाद में बने, डॉक्टर बाद में बने, बिजनेसमैन बाद में बने, सर्विसमैन बाद में बने, लेकिन एक इंसान पहले बने। अगर आपको सामने कोई ऐसा लगता है कि ये बच्चा मुसलमान है, ये हिंदू है, तो उससे नफरत नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारा भाई है। तो मैं समझता हूँ कि इस देश की सरकार जो आतंकवाद को, टेररिज्म को और फैनेटिज्म को रोकने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद कर रही है, ये जो आर्मी लगा करके, आर्मी लगाना, सख्ती से गोली चलाना, माफ़ करना, किसी भी विचार को दबाया नहीं जा सकता है। बॉडी को ख़त्म किया जा सकता है, आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर आइडियोलॉजी को ख़त्म किया जाता तो गॉडसे को तो फांसी दे दी गई थी जब गांधी की हत्या की जी। तो आज भी देश के अंदर गांधी की भी आइडियोलॉजी है, जबकि गांधी खत्म हो चुके, और गॉडसे की भी आइडियोलॉजी है। ऐसे ही
इस कट्टरता को मिटाने के लिए जो नई फसल है, जो नई नस्ल है, बुनियादी रूप से उसको प्रेम सिखाना होगा और वो उसका स्वभाव है, उसे बड़ी आसानी से सीख जाएगा। बहुत सही बात आपने यहाँ कही है। फादर, आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास कोई अपनी परेशानी लेकर आता है तो क्या आप उस परेशानी से पहले उसका धर्म उससे पूछते हैं? मैंने तो शुरू में आपसे कहा था कि कोई धर्म नहीं है जी, इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। और आचार्य जी ने और स्वामी जी ने बहुत अच्छा जो प्रवचन दिए हैं, वर्मा जी ने, मारवा जी ने। अगर मैं ये कहूं कि जी ठीक है आप परेशानी लेके आ रहे हैं और आप तो मुस्लिम हैं और मैं फादर हूं, तो मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, सबसे गंदा आदमी मैं हूं। मुझे तो उसका आदर करना चाहिए, मजहब को हटा के उसके प्यार को दिखाना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मेरा धर्म तेरा धर्म है, तेरा धर्म मेरा धर्म है। धर्म का वाक्य यहां नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये अंतिम दौर चल रहा है इस माध्यम से। क्या हम धर्म को बार बार बांट रहे हैं? आप ही लोगों ने कहा कि धर्म हमने यहां बनाया है। थोड़ा इस बात को मैं और बातों में कहूंगा, जैसे अभी मदर टेरेसा के ऊपर आरोप लगाए आदित्यनाथ योगी जी ने कि वो जी धर्म परिवर्तन करती हैं। जब धर्म बना ही नहीं तो धर्म परिवर्तन कहां से होगा? ये तो सिर्फ मैंने और आपने बनाया। तो मैंने उनको बोला ये आपने अपनी दुकानें खोल रखी हैं जो चल रही हैं, आप किसी को शिक्षा नहीं दे रहे, आप किसी को धर्म की बातें नहीं बता रहे हैं, आप बताने की बजाय उस पर चलाएं। मगर फादर दिक्कत ये है कि ये दुकानें खोल नहीं रखी हैं, ये दुकानें चल रही हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, भगवान इनके स्टॉक में नहीं बहुत है, अच्छा है। धर्म आप इनके बीच में स्टॉक बोले, में नहीं है, लेकिन कितनी दिख बड़ी रहा बात है। है। मैं कह रहा हूँ ऐसे ब्राह्मण पूरी ईमानदारी से सर ऐसे ब्राह्मण को मैं साक्षात प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने कितनी बहुत बेहतर बात करी है। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे इंसान अगर यहाँ होंगे तो लड़ाई होएगी नहीं, हिंसा होएगी नहीं, क्रोध होएगा नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो आज अशांति फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आपके इस प्राइम न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सरकार के पॉलिटिक्स लोग जो अलग हैं, जो अच्छे भी हैं, उसमें कुछ लोग कहते बुरे भी हैं। अगर कोई ऐसा आराधनालय नहीं खोल सकते तो क्या हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं? हम योगा के लिए तो राजपथ के ऊपर जमा हो सकते हैं, क्या धर्म गुरु हम सब मिल के और पूरे जितने लोग हैं सबको इनवाइट करें और वहाँ सब धर्म गुरु आएँ, सब अपना प्रचार दें, सब एक आदर की बात करें, सब एक प्यार की बात करें, तो मैं सोचता हूँ एक शुरुआत बहुत अच्छी होगी। जब हम योगा की बात करते हैं तो क्या हम धर्म की बात नहीं कर सकते उस जगह से? क्योंकि वहाँ सब आ सकते हैं, सब जुड़ सकते हैं। मुफ्ती साहब, हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां नफरत की आग में झुलसें। आप सबसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या करना होगा हमें कि पूरी दुनिया में और खासकर हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम वाकई में वजूद में आए। हमारा तो यही कहना है कि इंसानियत के रिश्ते में और मानवता के आधार पर हम सब बहन भाई हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हमें सबको सुख दुख में मिलकर काम करने की ज़रूरत है और एक दूसरे के लिए दुआ करना, प्यार और प्रेम का हमें बर्ताव करना, एक दूसरे के जो त्यौहार हैं उनको मिलजुल कर मनाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि इससे समाज भी मजबूत होगा, इससे हमारा धर्म भी अच्छा होगा और अल्लाह भी हमसे राज़ी होगा। तो हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रोफेसर वर्मा, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है या घर से मिलने वाले संस्कारों में, जिस वजह से कम्युनल वॉयलेंस को रोक पाने में और ख़त्म कर पाने में हम नाकाम हो रहे हैं? पहले तो मेरा मन करता है कि मैं एक ऐसा शेर सुनाऊं जो कि इनकी बात को मुकम्मल कर सके। जी। अब कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए अब कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, क्या बात।
मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जिस्म दो हों मगर दिल हो अपना ऐसा, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। अब कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मैं जो मेरे मुअज़्ज़िज़ रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरुज ने बताया है, मैं नमस्कार करता हूँ, उनके ख्यालात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक बात मान के चलता हूँ कि सारा कुछ एजुकेशन से प्राप्त नहीं हो सकता। एजुकेशन भी समाज का एक हिस्सा है और इंसान की और भी समस्याएं हैं। अगर आप समझे ना कि आप बांसुरी बजाते जाएंगे और इंसान बदलते जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसान नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें परिवर्तन लाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कहें शिक्षा को ठीक कर लीजिए और जो माँ बाप हैं 35, 40, 50 साल की उम्र में, क्या उनका चाल चलन नहीं ठीक करेंगे? वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं और बच्चों को अपने साथ बिठा के पिलाते हैं, खिलाते हैं, उनके साथ चीयर्स करते हैं। कैसे परिवर्तन आप ला सकते हैं? उनका परिवर्तन कैसे होगा? उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? टीचर्स को कैसे बदलेंगे? जब भी एजुकेशन की बात करते हैं ना, धर्म की बात करें या एजुकेशन की बात करें, तो सारे का सारा एम्फेसिस जो है या एजुकेशन पे डाल देते हैं या धर्म के ऊपर डाल देते हैं। मैं समझता हूँ इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। रोटी, कपड़ा, मकान जब तक नहीं मिलेगा ना, ये प्रार्थना और प्रेयर्स जो हैं यजुर्वेद में और अथर्ववेद में, मैं सारी प्रेयर्स और प्रार्थना को जानता हूँ। ये बड़े खूबसूरत सिल्कन फ्रेजेस। बिल्कुल वर्मा जी, इसका मतलब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। आखिरी में आप सबसे मैं बहुत कंक्लूडिंग कमेंट चाहता हूँ, लेकिन बहुत छोटे कंक्लूडिंग कमेंट, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मारवा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारा ये विश्व विनायक तालाब, आज से 50 साल पहले इस तालाब में 50 टन मछलियाँ खराब थी, मतलब अहिंसा थी। अब 50 साल में देखता जा रहा हूँ वो मछलियाँ 50, 52, 55, 70, 80, 90 तक पहुँच गई हैं जी। इस सीमा तक पहुँच गई हैं कि तालाब सारा खराब हो रहा है और 90 से अब 91, 92 हो रहा है, ना से 90, 87, 85, 80 आए जी। और मैं ये चाहता हूँ कि किसी ने भगवान नहीं देखा, पर मैं कहता हूँ मैंने भगवान देखा है। आपके सबके दिल में भगवान है। यस। और भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हमने भगवान को क्या दिया है? देश ने हमें सब कुछ दिया है। हमने देश को क्या दिया है? आप इस भावना को लेकर चलें कि सब में भगवान है, सभी देशवासी एक हैं, सारा वर्ल्ड भाईचारा एक है, विश्व भाईचारा एक ही, धारा एक ही है, सब कुछ है। हम उसके मुताबिक काम करें। बिल्कुल। और इससे मैं चाहता हूँ आखिरी में कुछ दर्शकों मैं तो आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण ज़्यादा खतरनाक है, और उस वैचारिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर के 2 पंक्तियों में आह्वान करूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें, यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। क्या बात है। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है वो है मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन के रास्ते से अगर स्वयं का साक्षात्कार कर सकें तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वसुधैव कुटुंबकम का जो आपने आज का स्लोगन दिया था इस चर्चा का, वो सार्थक हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ वर्मा जी की कि हमें मेडिसिन के साथ या वो, मैं अगर ये कहता हूँ कि प्रार्थना के साथ अगर हमें चलना है इसके अंदर, तो पहले हमें भूख मिटानी होगी। सबसे बड़ा आतंकवाद हमारी बेरोजगारी है, हमारी भूख है। आज सबसे बड़ी नफरत का कारण ही हमारी बेरोजगारी और भूख है। इसको मिटाना होगा, उसके साथ हमें धर्म का पाठ पढ़ाना होगा, तब हमारी भूख मिटेगी, वरना यहाँ शांति नहीं है। प्रार्थना भी अच्छी चीज आखिर है में और आचार्य मेडिटेशन हो नहीं सकता। कंक्लूडिंग कमेंट पूरे डिस्कशन पर। लेकिन मैं ये कहूँगा
चाहूँगा कि बेरोज़गारी एक कारण हो सकता है, लेकिन अपराधी जो है, जैसा अरब के जो लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं या तमाम टेररिज्म फैल रहा है, ये तो सब रोज़गार है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं थोड़ा सा एक कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज हिंदू धर्म गुरुओं को, ये हिंदुओं को बताने की ज़रूरत है कि तुम अच्छे हिंदू तब हो जब मुसलमानों की अकीदे का एहतराम करो। अगर अच्छा हिंदू तुम्हें बनना है तो तुम्हें मुसलमानों के अकीदे का एहतराम करना पड़ेगा। और मुस्लिम तमाम उलेमाए इकराम को ये कहना चाहिए, मुसलमान भाइयों को, कि तुम अच्छे मुसलमान तब तक नहीं बन सकते हो जब तक हिंदुओं की आस्था का सम्मान ना करो। तमाम धर्म के धर्म गुरुओं को कहना चाहिए कि आप अपनी प्रार्थना करें, अपनी प्रे करें, लेकिन दूसरे धर्मों के मानने वालों की इज्जत सम्मान अगर आप नहीं करते हो तो ना अच्छे हिंदू हो, ना अच्छे मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जा कर के, चाहे देर में सही, लेकिन ये बात उनके दिलों में पहुंचेगी, और अगर ये बात पहुंचेगी तो वो अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गज़ब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद ओढ़े हुए हैं। गज़ब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद ओढ़े हुए हैं। चढ़ाते फिर रहे हैं जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। क्या बात है, क्या बहुत बड़ी और अच्छी बात आपने कही है। आखिर में प्राइम न्यूज़, आप सब महान शख्सियतों ने टाइम निकाला, प्राइम न्यूज़ के स्टूडियो में आए, अपनी बातें रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हाथ का मजहब नहीं देखते परिंदे, जो भी दाना दे खुशी से खा लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी इन परिंदों से कुछ सीख लेनी चाहिए? इंसान बनिए और इंसानियत के बारे में सोचिए। अपने आसपास हो रहे छोटे मोटे मजहबी झगड़ों को वक्त रहते रोकने की कोशिश करिए, ताकि चिंगारी को शोला बनने से पहले रोका जा सके। न हिंदू बने, न मुसलमान बने, न पैगंबर बने, न भगवान बने। आओ हक अदा करें नमाज का और गीता का ज्ञान बने। छोड़ो मजहब और धर्म की बातें, आओ हम सब मिलकर इंसान बने। इन्हीं लाइनों के साथ आपको जिंदगी की पूरी टीम कहती है अलविदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। नमस्कार।